नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सेहत आपके प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत यूनानी फार्मेसी के डॉक्टर नजीबुद्दीन। इनसे हम बात करेंगे शहद से मुताल्लिक़। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता एपिसोड में हमने शहद से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब से की थी। उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू में रखते हैं। आप भी अपने सवालात डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं। स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके सवालात पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका इस्तक़बाल है डॉक्टर साहब। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, शहद से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि असल शहद होता क्या है? सबसे पहले तो ये शहद निकाला किस तरह जाता है, क्या चीज़ होती है शहद? शहद एक वाहिद ग़िज़ा है जो एक मक्खी इंसान के लिए पैदा करती है। दरअसल शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जब क्रॉस पॉलिनेशन करते रहती है तो अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब अपने ज़िंदा रहने के लिए फूलों का रस चूस के अपने छत्तों में जमा करती है। वो जो फूलों का रस होता है उसको एक यूनिक तरीके से, अल्लाह के दिए गए एक तरीके से उसको कन्वर्ट करती है शहद जैसे मशरूब में, जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो वो अपने स्टोर के लिए करती है जब सीज़न होता है, उसके बाद ऑफ सीज़न के लिए वो सारा इस्तेमाल करती है। तो इंसान क्या करता है कि सीज़न में शहद उसमें से निकाल लेता है, लेकिन उसके बावजूद शहद की मक्खी में इतनी खूबी होती है कि वो फिर से अपना स्टोर जमा कर लेती है, उसके बाद अपना जो भी सारा साल निकालती है उसी से। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुआ शहद। क्या होता है? शहद होता है फूलों का रस जो एक शहद की मक्खी अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, उसके बाद जितना वो यूज़ करती है बाकी का वो डिपॉजिट करती है, उसी को शहद कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह हासिल किया जा सकता है? शहद हासिल करने के दो तीन तरीक़े हैं। एक तो जो जंगलों में शहद होता है, एक्चुअली पहले मैं बता देता हूँ कि अक़साम की मक्खियाँ कितने हैं। एक होती है अपिस डोरसाटा। अपिस डोरसाटा ये सबसे बड़ी शहद की मक्खी होती है, जो आप देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ों पे, बड़े बड़े पेड़ों पे जो बड़े बड़े छत्ते होते हैं, वो अपिस डोरसाटा हनी होता है। वो बिल्कुल ओपन इलाके में, ओपन जहाँ पे झाड़ हो, पेड़ हो, वहाँ पे छत्ते बनाती है। वो अपिस डोरसाटा हनी है। उसका दूसरा जो है वो है अपिस मेलिफेरा। अपिस मेलिफेरा होती है ये जो डोमेस्टिकेटेड बीज है, जो आजकल जो हनी की बी कीपिंग की इंडस्ट्री जो चल रही है, जो बोलते सो मतलब बॉक्स में वो लोग उसको डोमेस्टिकेट करते हैं। डोमेस्टिकेट इन द सेंस मक्खियों को एक रेडीमेड घर दे देते हैं। वो रेडीमेड घर ये जंगल से जंगल ट्रांसफ़र करके वहाँ के जो फ्लावरिंग सीज़न होता है उस सीज़न से वो जो नेक्टर इकट्ठा करती है उससे शहद वो लोग निकालते हैं। ये दरअसल ये अपिस मेलिफेरा जो बी है ये इटाली से लाई गई थी। एपिस मेलिफेरा बी का जो आइडेंटिकल इंडियन था वो एपिस सेरेना इंडिका थी। एपिस सेरेना इंडिका अभी भी मतलब इंडिया में काफ़ी मुकामात पे पाई जाती है। एपिस सेरेना इंडिका का जो आदत होती है वो अंधेरे में छत्ते बनाती है, या तो मतलब पेड़ों की जो बिल्कुल जो ये होती है स्पेस होती है उसमें, या पहाड़ों के जो दरार होती है उसमें, जहाँ पे भी अंधेरा है, जैसा यहाँ तक के बोलते सो मिट्टी के अंदर भी वो छत्ते बना के शहद जमा करती है। ये तीसरी होगी। और एक है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया मतलब आप देखे होंगे झाड़ पे जो छोटे छोटे छत्ते पाए जाते हैं, वो दैट इज़ एपिस फ्लोरिया। उसके बाद और एक होती है एपिस ट्राइगोना। एपिस ट्राइगोना दरअसल एक बिल्कुल मक्खी जितनी एक छोटी सी शहद की मक्खी होती है, जो छत्ता नहीं बनाती, उसमें एक पॉट शक्ल का एक ये बना के उसके अंदर शहद जमा करती है। वो दरअसल एक खट्टा शहद होता है, वो कमर्शियली तो अवेलेबल नहीं रहता, बस वो भी इसी कैटेगरी में आती शहद की मक्खी के। तो उसको हासिल करने का एक तो जो भी फॉरेस्ट में पाया जाता है उसको निकाल सकते हैं हम। दूसरा डोमेस्टिकेट करके भी निकाल सकते हैं, वो भी असली शहद होता। जो बैड प्रैक्टिस चल रही जो फॉरेस्ट हनी में, जब पूरा छत्ता निकाल देते हैं तो इसका मतलब है हम उनका घर बर्बाद कर दिए। वो बिल्कुल गलत तरीक़ा है। उसीलिए मैं जहाँ जहाँ पर शहद निकालता हूँ वहाँ पर एजुकेट करता हूँ कि वो लोग को सिर्फ एंटीरियर पोर्शन, मतलब सामने के हिस्से में ही शहद होता है। वो सामने के हिस्से का अगर हम शहद निकाल लें, बाकी छत्ता वैसे ही छोड़ दें, तो हम 15 दिन के बाद फिर वहाँ से शहद निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका घर बचा रहेगा। अगर हम सारा छत्ता तोड़ देंगे तो एक तो हम उसका मतलब मक्खी को एनर्जी लगेगी अपना फिर से घर बनाने के लिए, एक बार घर बनाएगी फिर से शहद जमा करेगी। उससे अच्छा ये है कि जहाँ जहाँ पे भी जो फॉरेस्ट एरिया है हम लोग एजुकेट करते हैं कि उनको सिर्फ जो सामने का हिस्सा जहाँ पे शहद होता है 80% वो निकाल लें, बाकी का पोर्शन वैसे ही रहने दें, ताकि 15 दिन के बाद बिल्कुल उसी जगह पर आप शहद निकाल सकते जब तक फ्लावरिंग सीज़न है तब तक। जी डॉक्टर साहब, शहद तो किस तरह हासिल कर सकते हैं ये तो आपने बताया, लेकिन कितने अक़साम का शहद होता है डॉक्टर साहब? अब ये हो गया, ये मक्खी के मतलब अलग अलग मक्खी का अलग अलग शहद होता है, लेकिन इनका तरीक़ा सेम होता है। सारे जो 5 अक़साम के मक्खियाँ जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, इनका तरीक़ा बिल्कुल सेम होता है। ये फ्लावर्स पे जाती हैं, अपना नेक्टर चूसती हैं, फिर अपने घर में लाके उसको
कुछ कन्वर्ट करके उसको शहद में तब्दील करती हैं। ये तो हो गया मक्खी का शहद। इसमें काफ़ी फ़र्क नहीं होता। एक तो बड़ी मक्खी है जो बड़े बड़े फूलों पे बैठेगी, क्योंकि छोटे फूल पे जब बैठेगी तो वो गिर जाएगी, उसका जो वेट होता है उसके हिसाब से उस पर काम करेगी। उसके बाद जो सारे मक्खी छोटी ही कहलाती, जो एपिस मेलिफेरा है, एपिस इंडिका है, एपिस फ्लोरिया है, ये सारे मक्खी छोटी मक्खी कहलाती। इससे ये एक किस्म की उसकी क्लासिफिकेशन होगी। दूसरे किस्म की क्लासिफिकेशन फ्लोरा वाइज है, मतलब अगर किसी इलाके में 50% से ज़्यादा एक किस्म का फूल पाया जाता है तो उन फूलों की कैरेक्टरिस्टिक उस शहद में आ जाती है, तो उसे उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसा हम लोग बड़ी मेहनत से जो जामुन हनी कलेक्ट करते हैं, जिस इलाके में जामुन के काफ़ी पेड़ पाए जाते हैं और उस टाइम उनका फ्लावरिंग सीज़न होता है, उस टाइम हम लोग वो शहद जमा करते हैं। दैट इज़, ये अलग अलग टाइप है। ये काफ़ी सबसे ज़्यादा वैरायटी इंडिया में पाई जाती है उस हिसाब से अगर क्लासीफाई करने जाएँ तो। डॉक्टर साहब, हम बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे हमारे पहले कॉलर को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना मैडम, खैरियत से है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, क्या मसला है? खैरियत बता ली है। जी बोलिए, क्या मसला है? सना मैडम बात करें ना, मगर बात करो। जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए आप। ये नहीं, मेरे को आपसे बात करना था, इसलिए मैं आप लंबा चलेगा था। जी, आज आप हमारा मौजू है शहद। शहद से मुतालिक आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। जी फरमाइए, क्या मसला है? जी खुदा हाफिज़। जी, शहद के मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो पूछिए। शायद हमारा कॉल ड्रॉप हो गया डॉक्टर साहब। जी, जी। आपने बताया कि शहद क्या होता है, किस तरह हासिल किया जाता है और इसकी कितनी वैरायटीज़ होती जी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि शहद जो होता है वो कब से इस्तेमाल हो रहा है, किस दौर से इसका इस्तेमाल हो रहा है? शहद का इस्तेमाल तो जब से इंसान की सिविलाइजेशन है, जब से हनी इस्तेमाल होता है, क्योंकि कई गारों में शहद के छत्ते उतारे हुए पाए गए, मतलब उसकी ड्राइंग पाई गई। और उसके अलावा आप 5000 साल पहले जो अहराम मिस्र में भी उस टाइम शहद इस्तेमाल होता था। उसका जो सबूत मिला जब खुदाई में अहराम मिस्र में जो शहद मिला वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल था। ये अलग बात है, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में था, मतलब सॉलिड फॉर्म में था। शहद का जो कुदरती तरीका होता है वो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है, तो वो हज़ारों साल बाद भी इस्तेमाल के काबिल होता है। तो इंसान जब से शहद इस्तेमाल करता रहता है। इसका जिक्र सारे मज़ाहिब की किताबों में है। कुरान शरीफ में तो माशाल्लाह इसका जिक्र बिल्कुल, ये एक ही ग़िज़ा है जिसके साथ अल्लाह ताला ने लफ्ज़ शिफा का इस्तेमाल किया है। और शहद की मक्खी के नाम से एक सूरा भी है जो सूरा नहल है, वो शहद की मक्खी के नाम से ही है। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बात कही है आपने कि कुरान शरीफ में भी शहद का जिक्र है और उसके साथ ये भी लिखा गया है कि शहद के माने होते हैं शिफा। शिफा को शहद में रखा गया है। डॉक्टर साहब, शहद का जो वो रहता है, अक्सर देखा जाता है गलत फहमी रहती है। एक कॉलर को पहले हम शामिल कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। मैडम, सवाल करना है जी शहद के मुताल्लिक़। जी मैं सैयद अख्तर हुसैन सदाशिवपेट से। जी शुगर के पेशेंट्स शहद खा सकते हैं नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। शुक्रिया कॉल करने का आपके। डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर ने हमसे पूछा है कि क्या शुगर पेशेंट्स शहद इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, ये बहुत कॉमन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। जी, आजकल क्योंकि जो भी शहद दस्तयाब है बाज़ार में, जी, वो तकरीबन, मैं इससे पहले के प्रोग्राम में भी काफ़ी उसका लंबा डिस्कशन हुआ था, मैं एक्सप्लेन किया था कि या तो मतलब अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है या डीनेचर्ड हनी है, मतलब उसका सारा नेचर निकाल लेते हैं काफ़ी हीट वगैरह देके। शहद शुगर के पेशेंट बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एज ए दवा, एज ए ग़िज़ा, क्योंकि ये मीठी चीज़ है, आप बिल्कुल इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे एज ए फूड तो फिर ये भी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि शुगर उससे भी बढ़ सकती है। उसमें ख़ास तौर पे हम लोग क्या है, जामुन का शहद अलग से जमा करते हैं, मतलब उसमें जामुन के जो बी पोलन्स होते हैं वो काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं, वो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं, तो वो आप इस्तेमाल प्रेफर करिए। नॉर्मल शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जामुन का शहद इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए एक तो अंदर से क़ुव्वत देगा और जामुन के जो भी खुसूसियात है उसमें, जैसे जामुन की गुठली बोलते हैं कि शुगर पेशेंट में फ़ायदेमंद है, उससे तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा शुगर में, शहद में इंशाल्लाह। तो शुगर पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जामुन का शहद। डॉक्टर साहब, आप बार बार जामुन के शहद का जिक्र कर रहे हैं, तो जामुन के शहद के अलावा दूसरे टाइप्स के भी शहद होते हैं क्या? हाँ, जामुन के शहद के अलावा हम लोग जो मेंटेन करते हैं, मतलब वैरायटी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ का शहद है, मतलब जैसा नीलगिरी का शहद है,
अपना लीची का शहद है, उसके अलावा कई अक़साम के शहद होते हैं, सरसों का शहद है। लेकिन हम लोग जो मेंटेन करते हैं, एक तो मल्टीफ्लोरा हनी है, मतलब जहाँ पे 50% से ज़्यादा एक किस्म के फूल ना पाए जाते हों, मतलब सारा मिक्स हो, तो उसे कहते हैं मल्टीफ्लोरा हनी। वो मल्टीफ्लोरा हनी तो हमारा अवेलेबल है। उसके अलावा हम जामुन हनी अलग से जमा करते हैं। ये सारे इंडिया में शायद हमारा ही होगा, जो अलग से हम बिल्कुल सोर्स पे जाके जमा करके लेके आते हैं। CBRTI में उसकी टेस्टिंग होती है, माइक्रोस्कोप में सारे बीपोलेंस की काउंटिंग होके वो डिक्लेयर किया जाता है कि ये जामुन हनी है। ये कॉमन वे में जामुन हनी और मल्टीफ्लोरा जो जी हाँ, उसके अलावा उसके अलावा एक सिद्र हनी हम लोग ये करते हैं, मतलब अलग से बॉटल करते हैं। सिद्र हनी दरअसल ये जंगली बेरी का रेगिस्तान का शहद रहता। दरअसल जो मशहूर यमनी सिद्र हनी बोल के जो काफ़ी लोग सुने होंगे, मतलब जो भी अरब गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में जाते आते रहते, तो यमनी शहद दरअसल जंगली बेरी का रेगिस्तान का शहद है। वो इंडिया का जितना भी जंगली बेरी का शहद होता है वो सारा यमन और सऊदी अरबिया वगैरह एक्सपोर्ट हो जाता है। वहाँ फिर से वो लोग अपने यमनी सिद्र हनी नाम से पैक करके करते हैं। तो मैं जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसी में से मैं मतलब अपने कंज्यूमर्स के लिए अलग से जमा करके बॉटलिंग किया हूँ। उसका नाम भी मैंने सिद्र हनी रखा है। जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ के मतलब जो इस्तेमाल किए हैं वो अगर इस्तेमाल करें तो पता चल जाएगा कि वही शहद है जो यमनी शहद के नाम से बिकता है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा कॉलर। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फरमाइए। ये डॉक्टर से ये मालूम करना था कि शहद के बारे में, शहद बाजार में जो मिलता है जी, असली की क्या पहचान है इसकी? असली कैसा पहचान सकते हैं इसको? जी ठीक है, हम बात करते हैं असली शहद की पहचान के बारे में। शुक्रिया कॉल करने का आपका। डॉक्टर साहब, कॉमन आम गलतफहमी है या आम नज़रिया ऐसा है कि जो शहद दस्तयाब है अभी जो प्रेजेंट वे में, वो तो असली है या नहीं है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह हम पहचान सकते हैं कि असली है शहद? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। शहद का जब भी बात आती तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि शहद को हम असली और नकली पहचाने कैसे। आखिर अगर आप मतलब बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि पानी के गिलास में थोड़ा सा आप शहद डाल के देखें, अगर वो बिल्कुल नीचे गिर जाए बिना घुले तो वो असली माना जाएगा। तो ये है फिज़िकल टेस्ट, मतलब जो भी थिक लिक्विड होगा, अगर शुगर का भी थिक लिक्विड होगा जो इंडस्ट्री में आजकल बन रहा है इन्वर्ट शुगर, ये सारे जो टेस्ट है, जैसा कुछ लोग जो आप देखे होंगे मसाजिद के पास इधर उधर जो कपड़े पे बहा के बताते, नोट जला के बताते, ये सारे शहद फिज़िकल टेस्ट है। ये फिज़िकल टेस्ट में सारे नकली शहद पास हो जाते हैं। इसी वजह से लोग कन्फ्यूजन में आते हैं कि जब हर शहद पास है तो फिर हम यकीन कैसा करें। दरअसल शहद को पहचानने का सिर्फ लेबॉरेटरी के अलावा आज की तारीख में कोई इलाज नहीं है। मतलब कोई हो सकता है, जैसा मैं मतलब फील्ड पे रहता हूँ, इस इलाके का इस तरीके का शहद होगा क्योंकि उसका एरोमा यूनिक रहता इलाके के हिसाब से, क्योंकि वहाँ के फूल जो रहेंगे उस हिसाब से एरोमा आएगा, वो पहचान सकते हैं। लेकिन एक थर्ड पर्सन जैसा एक लेमैन शहद को पहचानना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। उसी वजह से लेबॉरेटरी टेस्ट है। लेबॉरेटरी टेस्ट में भी आजकल जो भी अडल्ट्रेटेड हनी आए हैं, जो एडवांस अडल्ट्रेशन हो रहा, वो लेबॉरेटरी टेस्ट भी बाईपास करते हैं, मतलब वो लेबॉरेटरी टेस्ट में भी पास हो जाते। तो उसका अल्टीमेट जो टेस्ट है, जो बेसिस पे एक्सपोर्ट होता, एक्सपोर्ट तो जाहिर बात है कि बिल्कुल स्क्रूटनी के बाद बिल्कुल बेहतरीन शहद ही एक्सपोर्ट होगा, तो वो होता है कार्बन आइसोटोप टेस्टिंग बोल के एक टेस्टिंग है, जिससे जैसा इंसान का डीएनए टेस्ट होता है, मतलब इंसान का सारा ओरिजिन मालूम होता है, उसका बाप दादा या नस्ल सारी पता कर सकता है, उसी तरीके से कार्बन आइसोटोप टेस्टिंग हनी में पाया जाता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीज़ होगी उसका जो कार्बन आइसोटोप होगा उसकी लिस्टिंग सारी मौजूद होगी उन लोग के पास। वो देखेंगे कि ये जो स्वीटनेस शहद में है या गन्ने के शुगर की वजह से है, या आजकल जो कॉर्न सिरप आ रहा उस वजह से है, या राइस सिरप आ रहा उसकी वजह से है। वो देख के वो बिल्कुल एक्यूरेटली बता देंगे कि भाई इसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से मतलब मिठास है, शहद है या कोई और चीज़ है। उसके अलावा सारे जो लेबॉरेटरी टेस्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, कुछ टेस्ट मतलब कुछ अडल्ट्रेंट को पहचान सकते हैं, कुछ अडल्ट्रेंट को नहीं पहचान सकते। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बताइए, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। हेलो हेलो हेलो
जी शायद इनके कुछ फ़ोन में हाँ, उनके प्रॉब्लम फ़ोन में है। हेलो। दूसरा कॉल ले लें। जी, जी। हेलो। शायद ये कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें हमारी जी। आवाज़ सुनाई नहीं जी, दे जी। रही। डॉक्टर साहब अभी आपने ज़िक्र किया कि कुरान शरीफ में शहद के साथ अल्लाह ताला ने शिफ़ा का ज़िक्र किया है। जी। तो ये जो है अद्वियात यानी दवाओं में किस तरह इसका इस्तेमाल होता है? अब अगर शहद की हिस्ट्री देखेंगे जी। तो शहद शुरू से मतलब अच्छी सेहत का ज़ामिन रहा है, तो अच्छी सेहत से इसे जोड़ के देखा गया है। या तो बेहतरीन फूड है, या हर किस्म की दवाओं में जो पुराने अक़साम के जैसा यूनानी है, आयुर्वेदा है, नेचर थेरेपी है, चाइनीज़ थेरेपी है, जहाँ जितने भी आप पुराने थेरेपीज़ निकाल के देख लीजिए, वो सारे मेडिसिनल सिस्टम में शहद का बहुत बेहतरीन रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब शहद के बिना अद्वियात सारे नहीं बनते थे, मतलब शहद। लेकिन आज के इंडस्ट्रियल दौर में क्योंकि शहद को मैं जो बताया या तो अडल्ट्रेशन है या तो डीनेचर्ड है, इस वजह से शहद का इस्तेमाल जो हेल्थ केयर कैटेगरी से निकाल दिया गया है। ये सिर्फ एक मीठा मशरूब बन के रह गया है। दरअसल वैसा नहीं है। जो जेन्युइन वर्क कर रहे, जैसा हम लोग शहद के मुताल्लिक़ मतलब पूरे मालूमात हासिल करके शहद को असली हालत में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे दुनिया में और कई इदारे हैं, हो सकता है छोटे मोटे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल असली शहद का काम कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च भी चल रहा है। आज के मतलब जो भी साइंटिफिक चीज़ें इस्तेमाल करते हुए शहद के फ़ायदों के ताल्लुक़ से, ख़ास तौर पे उसमें जो ज़्यादा हो रहा एलर्जी के ताल्लुक़ से, जो जिस्मानी एलर्जी होती, तो लोकल शहद जिस्मानी एलर्जी के लिए सबसे मुफीद बताया गया है। डॉक्टर साहब हम शहद के मुतालिक और बातें करेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे एक कॉलर को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम भाई? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या मैं मसला है? संतोष नगर से मैं जब्बार बात कर रहा हूँ भाई। जी शहद बोलिए। के बारे में जानकारी सुनते ही आ रहा हूँ जब से। जी अब जो डुप्लीकेट शहद जो है सो यहाँ महलों में बाजार में जाके जो बेच रहे हैं, डब्बों में पूरा शीरा है, ऊपर खाली चट्टे रख रहे, जी वो कहाँ तक सही है, जरा बयान फरमाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं आपके मसले पर। डॉक्टर साहब ये तो कॉमन आजकल देखा जा रहा है कि नकली शहद जो है असली बताकर बेचा जा रहा है। आपने अभी कहा कि फिजिकल टेस्ट में वो पास हो जाता है, तो इसी तरह के फिजिकल टेस्ट के थ्रू ये भी पास कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे आप इसके? मैं इसको आपको एक कैटेगरी बना के समझा सकता हूँ कि जो इंडिया में जो शहद की प्रैक्टिस चल रही, सबसे पहले तो एक है लिक्विड ग्लूकोज, जो आप जो भी यहाँ के बाज़ार में है, बाज़ार में जाके जहाँ पे इंडस्ट्रियल चीज़ें मिलते हैं वहाँ लिक्विड ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। ये जो भी आप देखे होंगे रोडों पे जो बेचते हैं, जो आप अभी जो बेहतरीन जिक्र करें कि मतलब नीचे शीरा होता है और ऊपर से ब्लैक छत्ते रहते हैं, मतलब जो ओल्ड जो मतलब मक्खी छत्ता छोड़ के चली आती है, मतलब नेचुरल माइग्रेशन जब कर लेती है तो छत्ता काला हो जाता है रखे रखे, वो तोड़ के लाके जो जैसा लिक्विड ग्लूकोज है इन्वर्ट शुगर में ऊपर रख देते हैं। तब लोग समझते हैं कि मतलब जब छत्ता है तो शायद असली होगा। और उनको यकीन दिलाने के लिए ये भी करते हैं कि कपड़े पे डाल के बताते हैं नोट। ये नोट की ट्रिक तो मैं समझता हूँ ये हर जगह इस्तेमाल होती, क्योंकि मतलब मैं कई लोगों से भी सुना कि भाई नोट पे लगा के भी जला के बताया, तो ऐसा नहीं होता। इन्वर्ट शुगर भी आप क्योंकि थिक लिक्विड है, उसको जब लगाएंगे आप तो वो जलेगी नहीं। तो नोट से, कपड़े पे बहाने से, पानी में डालने से, आँख में लगाने से, ये सारे टेस्ट गलत हैं। और रोडों पे असली शहद मैं तो अभी तक नहीं देखा, मतलब मिलना तो नहीं चाहिए, हो सकता है अगर जंगलों में वहीं पे जमा करके कोई अगर लाया वो अलग बात है, लेकिन रोडों से आप शहद ना लें। लोकल ब्रांड्स जो रहते उससे आप मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते अनलेस लेबोरेटरी टेस्ट है या वो कुछ अगर दावा कर रहे इस तरीके से। और ख़ास तौर पे हम लोग वही काम कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ हनी, नकली शहद वाले वैरायटी ऑफ हनी कभी भी नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि शहद बिल्कुल फैक्ट्री में जिस तरीके से आप चाहे बना के दे दें, लेकिन उसके अंदर बी पोलन्स नहीं ला सकते वो लोग। तो उसी वजह से जो भारत हनी है हमारा, वो बिल्कुल वैरायटी मेंटेन करते हैं। आप उसको किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट कर लें, यहाँ तक कि आपको CBRT है जो पुणे में लेबोरेटरी है, वहाँ पे ले जाके देंगे तो वो ये तक बता देंगे कि ये शहद किन मतलब फूलों से मक्खी ने रस चूसा है और वो शहद बनाया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल जेन्युइन हनी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मतलब जो भी आप शहद जिसके लिए ले रहे हैं वो उसका फ़ायदा होगा। वरना ये रोडों पे सिर्फ ट्रिक बता के जो बेच रहे हैं उसके चक्करों में मत आइए आप। यानी अगर गांव या जंगलाती इलाके के करीब से कोई शहद हम हासिल करते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि वो भी तब भी बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है कि जहाँ सब लोग जंगलाती इलाके में जाते हैं वहाँ पे हर कोई जाके बोल रहा है कि शहद होना है। तो जब
डिमांड ज़्यादा हो गई मगर प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर वो लोग भी इसी तरीके का काम करें। हाँ, जहाँ पे शहद लोग लेने जाएंगे, जो सोर्स होगा वहाँ पे काफ़ी लोग जाएंगे, उतना शहद नहीं निकलेगा, लेकिन फिर वो लोग फिर ये माल प्रैक्टिस शुरू करेंगे, इस तरह की हरकतें फिर से हो जाएंगी। शहद के मुताल्लिक अगर सही मालूमात हासिल करेंगे तो शहद आपको असली मिलेगा, वरना सिर्फ रेट पे या ब्रांड पे जाने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ, शायद वो आपको मतलब आम आवाम को काम आ जाए। शहद की जब बोतल रहती, जब बंद रहती, उसको खोलते ही आप एक बार सूंघे, मतलब खोल के थोड़ी देर मत रखें, तो इसमें जो एरोमा होता जो ऊपर जमा हो जाता, खोलते ही आप सूंघने से आपको पता चल जाएगा, एकदम शक्कर की महक आएगी। ये जितने भी मैं आपको नाम गिनाया, जो लिक्विड ग्लूकोज है और इन्वर्ट शुगर है, बिल्कुल आप शुगर ही स्मेल महसूस करेंगे। लेकिन असली शहद होगा तो जो जिन फूलों से लिया गया है उसकी महक कुछ ना कुछ शहद बोलेगा कि भाई ये शहद है। जैसा जामुन हनी में बिल्कुल जामुन की कड़वाहट बो आएगी, और मल्टीफ्लोरा में अलग से आपको महसूस होगा बी पोलन की स्मेल। ये स्मेल से थोड़ा सा पहचान सकते हैं आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन आप ये एक सिंपल ट्रिक है, शहद खोलते ही सूंघ लें आप, तो आपको पता चल जाएगा ये शक्कर की स्मेल है या शहद की स्मेल है। यानी सबसे आसान तरीका ये है कि जब पहले बोतल खोलते हैं तो उसको बिल्कुल खोलते ही सूंघ लें आप, मतलब उसको वेटिंग बिना वक्त दिए। ये एक मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से तरीका बता रहा हूँ, ये मतलब आपको कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में तकरीबन 15-20 साल से इसी में काम कर रहा हूँ। तो ये एक तरीका मुझे लगा कि एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है कि अगर शुगर ही स्मेल है तो बिल्कुल पता चल जाएगा। लेबोरेटरी तक तो नहीं पहुंच सकता, शक्कर की स्मेल से तो हर कोई वाकिफ रहता, बिल्कुल खोलती है आप सूंघ ले, अगर शक्कर की स्मेल है तो रिजेक्ट कर दें। ये एक तरीका बता सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे नकली शहद की, तो अक्सर सड़कों के किनारे लोग जो है सो इस तरह के छत्ते लेकर बैठते हैं। पहले कॉलर को शामिल कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। ये छोटी मक्खी बड़ी मक्खी जो वो कैसे क्या किस्सा है? शहद की छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी। जी और अपने डॉक्टर साहब जो है जी जी, इनके और एक भाई भी कुछ है क्या नंबर में राशन सेम वैसी है? जी ठीक है, आपके जैसे कोई और भी हैं क्या डॉक्टर? चलिए, ये जो छोटी मक्खी बड़ी मक्खी का किस्सा मैं पहले ही बता दिया, शायद आप देखें नहीं या गौर नहीं करें। शहद के इंडिया में 4 किस्म की मक्खी पाई जाती है। 5वीं किस्म की मक्खी तो मतलब है, लेकिन वो मतलब उसका कमर्शियली हनी आपको मिलेगा नहीं। एक है एपिस डोरसाटा हनी, जो बड़े जो छतों पे पाया जाता है, जो आप भी जो बिल्कुल आंखों से देखते हैं, बड़े बड़े जो छतें ऊंचे ऊंचे मुकामात पर रहते, वो है एपिस डोरसाटा हनी। दूसरा है एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना इंडिका। ये दो शहद की मक्खी होती है जो अंधेरे में छत्ते बनाती है। जो एपिस मेलिफेरा जो शहद की मक्खी है उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसा हम मतलब जैसा जिसको पालना कहते हैं, जैसा गाय है जिसको पाल लिए उसका ये करे, उसी तरीके से एपिस मेलिफेरा जो है वो उसको बक्सों में पालते हैं, लेकिन वो पाल के उसको बिल्कुल उनकी ग़िज़ा तो सिर्फ फूल है, वो उसको जंगल में रखेंगे, फिर उसका शहद निकालेंगे। ये है एपिस मेलिफेरा। फिर एपिस सेरेना इंडिका, ये भी मक्खी जो मतलब जो अंधेरे मुकामात पे छतें बनाती है, जैसा ज़मीन के अंदर या खोखले तनों में या पहाड़ में, ये एक मक्खी है। फिर एपिस फ्लोरिया जो झाड़ों पे पाई जाती है, मगर बिल्कुल छोटा रहता, बिल्कुल एक मुट्ठी जितना उसका साइज़ रहता, वो एपिस मेलिफेरा। ये सारे बड़ी मक्खी अगर छोड़ी तो सारी छोटी मक्खी में के ही काउंट में आएगी। एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। मैम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अलीम है जी। मैं मादना पेट से बात कर रहा हूँ जी। शहद मैं तो जो है ना काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भारत का जी काफी अच्छा शहद है माशाल्लाह जी। तो और एक दूसरी बात ये पूछना था डॉक्टर साहब से जी कि भाई ये और दूसरे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके जो है सोना भारत के, इसके बारे में जो है सोना थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। भारत यूनानी फार्मेसी के और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में आप जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी अरसे से भारत हनी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है इनके लिए, और ये जानना चाहते हैं कि भारत हनी के और क्या क्या, भारत फार्मेसी के और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? एक तो हमारा मेन शुरू से भारत हनी मतलब शहद पे ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहा। पूरी जुस्तजू से हम, मेरे ख्याल से शायद इंडिया में हम लोग पहले हैं जो मतलब अलग अलग इलाके का अलग अलग शहद जमा करते हैं और पूरी गारंटी के साथ, पूरे मालूमात के साथ, बिल्कुल हर बारीकी से लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा शहद के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसा लास्ट टाइम भी मैं जिक्र किया था, लहसुन का जूस, अदरक का जूस, नींबू का जूस, सेब का सिरका,
और शहद, ये सारा मिला के कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो जामुन का शहद मैं ज़िक्र किया, जामुन के शहद में दालचीनी और मेथी और अश्वगंधा, ये चारों का कॉम्बिनेशन एक हलवा की शक्ल में डाइबोप्राश नाम से बाज़ार में दस्तयाब है, जो शुगर पेशेंटों की कमज़ोरी और घुटनों के दर्द वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इससे हट के और हम लोग मतलब एक ऑयल है हमारा जो मैजिक टच ऑयल, भारत पेन ऑयल नाम से है, जो घुटनों के दर्द के लिए वो काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा हम रिसेंटली अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट में काफ़ी अडल्ट्रेशन मार्केट में हो गया, लोगों को सही चीज़ नहीं पहुंच रही, तो इसीलिए हम एक इनिशिएटिव लिए, अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं किए, लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इंशाल्लाह आगे बाज़ार में आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल 100% खालिश। जी, भारत हनी के दीगर प्रोडक्ट्स के बारे में डॉक्टर नजीब साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हम बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।